इस समय देश के अलग अलग इलाकों से लगातार खाद की किल्लत से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। किसानों को घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रही। इन्हीं खबरों को देखते हुए हाल ही में यूपी के महोबा जिले में विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने खाद वितरण व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले और निर्देश भी दिए कि किसानों को खाद मिलने में किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आकर जो निरीक्षण मैंने किया है, जिससे कि पिछले वर्ष हमारे किसान भाइयों को असुविधा हुई थी, वो असुविधा इस वर्ष हमारे किसान भाइयों को खाद में ना हो, उसको लेके पीसीएफ के ऑफिस में आकर मैंने समीक्षा की है। यहाँ पीसीएफ के अधिकारियों के साथ मैं बैठक की है, रिकॉर्ड चेक किए हैं और मैंने इनसे कहा है जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़े उसको लेके आप पत्राचार करें, जिससे कि सरकार आपको खाद समय पे उपलब्ध करा सके। सरकार प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में केंद्रों पर समय से खाद पहुंचाए और वहां पर उचित पुलिस की व्यवस्था रखे, जिससे क्योंकि ये वर्ष जो है चुनावी वर्ष है और प्रधानी का और जिला पंचायती का चुनाव नज़दीक है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग भी अव्यवस्था फैलाने के लिए जो है ऐसी र्यूमर उड़ाते हैं कि खाद नहीं मिलेगी, जबकि खाद केंद्रों तक पहुंचती है। मगर किसानों के जो दुश्मन हैं, जो किसानों को ठगना चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में भी एक विषय आया होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो है महोबा के बहुत से ठगों ने मिलकर जो है किसानों का बीमा हड़पने का काम किया है। ऐसे ही खाद हड़पने वाले लोग भी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। आप लोग खाद भेजते हैं, खाद विभाग खाद भेजता है और जो किसान नहीं है वो लाइन में लग के एक एक बोरी ले जाके घर में रख लेते हैं और उसको ब्लैक में बेचने का काम करते हैं। बहुत गंभीरता के साथ हम सबको मिलके काम करने की आवश्यकता है। जो लोग जो है मतलब किसानों को परेशान करने का, उनकी असुविधा फैलाने का काम करते हैं, उन्हें भी हमें चिन्हित करवाना है प्रशासन के माध्यम से। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ हकीकत, मैंने देखा है बहुत से मजदूरों को खाद के लेने के लिए लाइन में लगा दिया जाता है और उनको खेती से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब खाद वो लोग लेकर रख लेते हैं तो 500 से 1000 रुपये महंगा बोरी वो लोग बेचते हैं और मज़दूर को तो आप लोग जानते ही हैं सिर्फ 200-250 रुपये दे के कर दिया जाता है। अगर एक मज़दूर दिन में 4 बोरियां लेके चला गया तो 2000-3000 रुपये की व्यवस्था हो जाती है। ऐसे में बहुत सी चीज़ें हैं टेक्निकली रूप से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, प्रशासन को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिल के जो है षड्यंत्र के तहत जो है ऐसा काम कराने का कृत्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्या स्थिति है? वर्तमान में अभी खाद है और हर केंद्र तक खाद को इन्होंने केंद्रों में पहुंचाया है, जो मैंने अभी इनके रिकॉर्ड देखे हैं। बाकी मैं गोदामों में भी देखने जाऊंगा कि इनने जो रिकॉर्ड मुझे दिखाए हैं उतनी खाद वहां पर है कि नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों को भी, सबको पूरी मुस्तैदी के साथ में किसान भाइयों के साथ खड़े होकर काम करने के लिए कहूँगा, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को दिक्कत ना हो। अगर किसानों को दिक्कत होती तो इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करवाएंगे? उसके लिए हमारी सरकार सख्त रूप से इस बार कार्रवाई करेगी। ये इनको तय करना है, जो कमियां हैं उनको कैसे ठीक करना है, पुलिस का सहयोग लेके, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लेके कैसे काम करना है, कैसे खाद को बांटना है कि कालाबाजारी ना हो पाए, इसको लेके गंभीर चिंतन और बैठक कर कर पूरी मदद लेकर किसानों के साथ में खड़े हों। क्योंकि किसान हमारा अन्न देवता है और हमारे अन्न देवता को अगर तकलीफ़ होती है तो दिल से मुझे भी तकलीफ़ होती है। और आप सब, हम सब जो है कहीं ना कहीं से किसान परिवार और किसानों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सबको मिलकर जो है, हम अपने पत्रकार बंधुओं से भी कहेंगे, आप सब लोग भी किसान की चिंता करने वाले लोग हो, आप सब किसान के साथी भी हो, आप देश के किसानों के बेटे भी हो, आप देश के चौथे स्तंभ भी हो। इसलिए पत्रकारिता मात्र एक खबर नहीं है, आपकी पत्रकारिता के माध्यम से किसानों को राहत मिले, ऐसा सहयोग आप जो है करने का प्रयास करें। यही
मैं आप सबसे कहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।